हुजूर की कुर्बत का जरिया भी दरूद है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हुजूर के दीदार का शौक नहीं है। कसरत दरूद की बरकत यह है कि हुजूर का दीदार नसीब होता है। हुजूर का दीदार नसीब हो जाए तो बताओ और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और एक हदीस में आया जो एक मर्तबा मेरे ऊपर दरूद भेजता है अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो दरूद पढ़ा हुजूर पे काम अपना बन रहा है। तो दरूद पढ़ने से इंसान का बातिन संवरता है, अंदर पाकीज़गी नसीब होती है, गुनाह धुलते हैं, ऐब धुलते हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, मुसीबतें, आलाम, मसाइब, दुख, टेंशन, परेशानी जो कुछ भी है ये ख़त्म होता है। और दरूद पुरसुकून बना देता है इंसान। राहत बख्श है वजीफ़ा, सुरूर अंगेज़ है ये वजीफ़ा, नूर बेज़ है ये वजीफ़ा, माहौल में शगुफ्तगी पैदा कर देता है। अगर दरूशी पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे दुखों का मदावा होगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे दरूद पढ़ने। ये दरूद शरीफ की बरक़ात है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो बार बार हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो बताओ कि कितना बड़ा ज़ख़ीरा रहमतों का उसके अतराफ़ में फैल गया। तो इसलिए कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है मेरे ऊपर लाज़िम है कि मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। शफ़ाअत रसूल के हुसूल का ज़रिया दरूद बनता है, चूँकि हमारा आसरा ही हुजूर की शफ़ाअत है। वो दामने शफ़ाअत खोलेंगे तो हम गुनाहगारों का काम बनेगा। और वो नसीब कैसे होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत? कसरत दरूद से। ये भी इरशाद फरमाया आका करीम ने, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला। अल्लाह का फरिश्तों की मजलिस में हुजूर की सना करना ये दरूद है। हुजूर की मदा फरमाना, महबूब की शानों को बयान फरमाना। ये सही बुखारी में सलात का तर्जुमा हज़रत अबू आलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया गया है। तो फिर दरूद का मफ़हूम बहुत वसी है। हुजूर की मदह व तौसीफ़, हुजूर के हुस्न का बयान, हुजूर के ख़साइल का उन्वान, आका करीम के शमाइल का तज़करा, हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की बातें, हुजूर की अज़मतों का उन्वान, ये सब कुछ दरूद के ज़ुमरे में आता है। और फिर साथ सीगा भी दरूद का हो और उसमें शानें भी हुजूर की हों, जिस तरह दरूद ताज में है। तो उसमें हुजूर पर दरूद भी भेजा गया और साथ हुजूर की अज़मतों को भी बयान किया गया। तो ये एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया। दरूद शरीफ के जो मफ़ाहीम बयान किए गए हैं उन सब मफ़ाहीम को ये अपने जिलो में लिए हुए है ये दरूद। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम ने तरग़ीब दी दरूद शरीफ पढ़ने की, बाकी उमूर और इबादत, ज़िक्र, फ़िक्र। तो मैंने अर्ज़ की, इरशाद फरमाए कि मैं आप पर किस मिक़दार में दरूद पढ़ूँ, कितना वक्त, कितना दरूद पढ़ूँ। तो आका करीम ने फरमाया माशिता, जितना तुम चाहो। फरमाते हैं मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ूँगा, बाकी 3 हिस्से दीगर इबादत और दीगर वज़ाइफ अज़कार बजा लाऊंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद की मिक़दार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा अन्निस्फ़ा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूँगा और बाकी चीज़ें बाकी आधे वक्त में करूँगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मिक़दार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूँगा और 1 हिस्सा बाकी वज़ाइफ औरात बजा लाऊँगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मिक़दार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूँगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूँगा। फरमाया फिर तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ़, अज़ियतें, परेशानियाँ, उसके लिए ये दरूद किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी।
तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी अजियतें, तुम्हारे दुख, दौरे मौजूद में लफ्ज़ बोला जाता है टेंशन, तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारे सारे मामलाते हयात की बेतरतीबियाँ, परेशानियाँ, दुख, अजियतें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दरूद सब दर्दों का मदावा हो जाएगा, सब दुखों का इलाज हो जाएगा, सब परेशानियों का हल होगा, सब मुसीबतों का मदावा बन जाएगा और साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो दरूद जितनी कसरत के साथ पढ़ा जाए अल्लाह की उतनी ही रहमतें नाज़िल होती हैं। जब हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, तो इसका मफ़हूम क्या, इसका माना क्या बनता है? तो फरमाते हैं फ़माना हो, इसका माना ये है अज़्ज़िम हो फ़िद दुनिया, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर महबूब की अज़मत को और बुलंद कर दे। कैसे बुलंद कर दे? बे-इलाए ज़िक्र ही, कि महबूब के ज़िक्र को अलुफ़ और मर्तबत और शान व शौकत अता कर दे। व इज़हार दावत ही, और हुजूर की दावत को फैला दे और पूरी दुनिया पे गालिब कर दे। व इब्काए शरीयत ही, और हुजूर की शरीयत को दवाम बख्श दे। व फिल आखिरत बेतशफ़ीए ही फ़ी उम्मत ही, और आखिरत के अंदर उसका वही मफ़हूम जो अल्लामा आलूसी बगदादी ने किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हक़ शफ़ाअत दिया जाएगा, इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगना। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे लिए वसीले की दुआ मांगो। ये जो हम अज़ान के बाद दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे आका व मौला को मकाम वसीला अता फरमा, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगना है। और हुजूर मकाम महमूद पे जलवा फरोज़ होंगे और वहाँ हुजूर को ख़ास कलिमात दिए जाएंगे जो इससे कबल ना किसी ने बोले हैं ना उसके बाद कोई इस्तेमाल करेगा। वो हुजूर को इल्का किए जाएंगे और उन ख़ास लफ्ज़ों से हुजूर अल्लाह की तारीफ़ फरमाएंगे, अल्लाह की हम्द बोलेंगे। और उस हम्द के सिले में अल्लाह ताला महबूब से फरमाएगा, महबूब मांगता है जो मैं तुझे अता करता हूँ। तो हुजूर क्या मांगेंगे? खुद फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने दुआ का कोटा दिया है, उसने वो दुआ दुनिया पर ही मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा है। और वो क्या है कि मैं गुनाहगारों की शफाअत के लिए अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करूँगा। यहाँ इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी का अंदाज देखिए, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जब दामने शफाअत खोलेंगे तो बड़े बड़े गुनाहगार उस शफाअत की पनाह में आ जाएंगे, बल्कि शफाअत का जब दामन खुलेगा तो नेकोकार भी गुनाहगारों की सफ़ों में शामिल होने की कोशिश करेंगे कि हम हुजूर की शफाअत के हकदार बन जाएं। वो किसी ने किसी मौके पे अपने ज़ौक़ में और अपनी लय में पढ़ा कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो लोगों ने दाद दी, मैं भी उस मजमे में बैठा था, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उस ज़माने में उसको टोक दिया, रोक दिया। मैंने कहा ना यूँ ना कहो, हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन वकील निगहबान के माना में, लेकिन तुम बात मुकदमे की कर रहे हो। मुकदमे वाले वकील एडवोकेट के माना में नहीं है। चूंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है साहिब मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ दें। अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा पक्की होती है। तो जो वकील होता है वो ये साबित करता है कि मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हमारे शफी हैं। वकील कहता है जुर्म नहीं किया छोड़ दे, और शफी कहता है सब कुछ किया है मेरा आना देख ले। हुजूर वकालत नहीं फरमाएंगे, हुजूर शफाअत फरमाएंगे, और हुजूर की शफाअत से बड़े बड़े गुनाहगारों को निजात मिलेगी। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम को हक दिया जाएगा आखिरत के मैदान में। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में सर रखेंगे। बुखारी शरीफ में हदीस शफाअत उठाएं, एक बार नहीं 4 बार सर रखेंगे, और हर बार रब कहेगा कि मालिक सर अनवर तो उठाओ, जो कहो वो मान लेंगे, जिसकी सिफारिश करोगे वो कबूल कर लेंगे। और फिर हुजूर सिफारिश करते चले जाएंगे और उम्मत को बख्शवाते चले जाएंगे।
फरमाया ऊतीतु शफाअ, मुझे शफात दी गई। और हर नबी को एक दावाए मुस्तजाबा, कबूल होने वाली दुआ जिंदगी में अता की गई, दुआ का खुसूसी कोटा दिया गया। हर नबी ने वो दुआ का हक दुनिया पे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फरमाया कि गुलामों मैंने वो दुआ तुम्हारे लिए बचा के रखी है। यहाँ फाके काट ले, तकलीफें काट ली, दुख बर्दाश्त कर लिए, अजियतें तकलीफें क्या कुछ नहीं था जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन वो शफाअत के लिए हुजूर क़यामत के दिन बाज़ुए रहमत खोलेंगे तो फिर गुनहगारों की निजात की ज़मानत हो। तो हज़रत अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये मफ़हूम है सलात का। जब दुरूद की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो तो इसका मफ़हूम होता है नज़ूल रहमत। अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने महबूब पर मज़ीद रहमतों का नज़ूल फरमाता है, जिससे हुजूर के दर्जे बुलंद होते हैं और हुजूर की अज़मत में और इजाफे होते हैं। और जब फरिश्तों की तरफ निस्बत की जाए तो फरिश्तों की तरफ निस्बत भी दुआ के माना में है। और जब हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उस प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल फरमा, तो ये अल्लाह की बारगाह में गुजारिश होती है। इसीलिए उलमा ने कहा कि दरूद एक ऐसा वजीफा है जो किसी सूरत में रद्द नहीं होता। चूंकि हम ये कहते हैं ऐ अल्लाह अपने प्यारे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, वो तो पहले ही फरमा रहा है। तो हम कहें या अल्लाह अपने नबी पे रहमत नाजिल फरमा, तो क्या अल्लाह फरमाएगा कि मैं नहीं फरमाता? इसलिए ये हो ही नहीं सकता। उलमा कहते हैं कि जो दरूद है वो बहर सूरत कबूल होता है। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ को दरूद के साथ जोड़ लो, दरूद तो कबूल होना ही होना है, तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। चूंकि अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ये शान नहीं है कि बाज़ को कबूल कर ले और बाज़ को तरक कर दे। हमारी फ़िक़्ह का भी मसला है, अगर आपने किसी से सौदा लिया है, उसमें कोई रद्दी चीज़ आ गई और कुछ सही आ गई, अब ये नहीं आप कर सकते कि जो सही सही है वो रख लें और रद्दी वापस कर दें। या तो वो सही के साथ रद्दी भी कबूल करना पड़ेगी और या फिर जो है वो सही भी वापस करना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि मर्जी की रख ली और मर्जी की वापस कर ली, या सारा सौदा कबूल करना पड़ेगा या सारा सौदा वापस करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के हुजूर जब दरूद के साथ दुआ मांगी जाए तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू उस दुआ को छांट के अलग नहीं करता कि मैंने ये नहीं कबूल करनी। दरूद के साथ जो मांगी हुई दुआ है अल्लाह वो भी मुस्तजाब फरमा लेता है, वो भी कबूल फरमा लेता है। दरूद पाक वो बाबरकत अमल है कि जो अहले ईमान को तालीम दिया गया। उलमा ने लिखा कि ज़िंदगी में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए उस वक़्त दरूद पढ़ना वाजिब है। उसके अलावा भी वजूब के और बहुत सारे मकामात उलमा ने बयान किए, और नुमाया 40 मकामात उलमा ने बयान किए जहाँ दरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन बाज़ मकामात पे दरूद शरीफ पढ़ना मकरूह भी है, जिस तरह बाथरूम और इस कबील के और मकामात और जगह और जो है वो अहवाल ऐसे हैं जहाँ दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा। बाकी दरूद शरीफ वो बाबरकत वजीफ़ा है, वो मकबूल बारगाह अमल है कि जिसको जितनी बार मर्जी पढ़ो, एक तो तबीयत में उकताहट नहीं होती, इंसान थकता नहीं, और दूसरा इस अमल की बरकतें इतनी हैं, इसका सवाब इतना है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से समाअत कर लीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता। ये इस बाबरकत वजीफे का नतीजा है जो बंदे मोमिन को नसीब कर दिया जाता है। दूसरी रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन ज़ुकिरतु इंदहु फलयुसल्लि अलैया व मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन। हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र किया जाए उसको मेरे पे दरूद पढ़ना चाहिए,
اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔ تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے